बेसफल नहीं हो सकता था। ये महान आत्मा कितना दुर्लभ अच्छा मौका मिला है। ये महान आत्मा, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। कितने सत्कर्म होते हैं उनसे मौका मिला है। ये महान आत्मा इस संसार में आया हुआ मानव कामनाओं के बंधन में बंधा हुआ है। ये महान आत्मा कामनाओं के बंधन से मुक्त होना यह संभव नहीं है, साधारण नहीं है। ये महान आत्मा के संसार का जो रूप है और मानव को जो शरीर मिला है, इस शरीर का यही रूप है कि उस शरीर में जितनी इंद्रियां, द्वार, इच्छाएं और मन है, ये महान आत्मा इन्हीं से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है, इन्हीं से ही भावनाओं की उत्पत्ति होती है और इन्हीं से ही कर्म की उत्पत्ति होती है। ये महान आत्मा मानव ये देख रहा है कि जो हमारी इंद्रिय आंख है, जो सबसे ऊंचे स्थान पे आंख की इंद्रिय है, ये महान आत्मा हमारी जो इंद्रिय आंख है वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। मानव ये देखता है हमारा जो काम है हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हमारी नाक, हमारा मुंह, हमारी जितनी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये सभी इंद्रियां हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। हमारी इच्छा और हमारा मन हमारे लिए कोई दुखदायी कार्य नहीं कर रहे। ये महान आत्मा कभी ये सोचा है आंख की इंद्रियां कब है और आंख की इच्छा कब है और आपका मन कब है। ये महान आत्मा देखा जाए दूध एक होता है और दूध के रंग अनेक होते हैं और स्वाद भी अनेक होते हैं। देखा है, दूध के लिए अगर थाली में रख दिया तो दूध फटने के बाद दूध, नाम तो दूध ही रहता है, उसको ये नहीं कह सकते दूध नहीं। अगर दूध फट गया तो उससे मलाई निकालना असंभव और मुश्किल है। क्या हो जाता है, दूध फटने के बाद मलाई नष्ट हो जाती है, मक्खन निकलने वाला नहीं है। और उसी दूध को अगर संपूर्ण ठीक से गर्म हो जाए तो उसे मलाई को उतार लोगे और मक्खन को निकाल लोगे। इसी प्रकार से महान आत्मा, मानव का शरीर एक पतीला है और कर्म एक दूध है। ये महान आत्मा के इन इंद्रियों से जो मानव कर्म कर रहा है, जो इच्छा मन से कर्म कर रहा है, वो कर्म किसके लिए हानिकारी है और किसके लिए लाभदायक है। ये महान आत्मा देखा है संसार में आया हुआ जीव कि इंद्रियों के कर्म है शरीर के लिए और इच्छा के कर्म है शरीर के लिए और मन का कर्म है शरीर के लिए। ये महान आत्मा शरीर जो आपको मिला है वो अविनाशी नहीं है। ये महान आत्मा और शरीर नाशमान है और नाशमान शरीर से जब आप कर्म करोगे
ये महान आत्माओं कर्मों को ही नाशमान ही उत्पन्न हो गए, अविनाशी उत्पन्न होने वाले नहीं है। ये महान आत्माओं मानव इसीलिए धोखा खाता जा रहा है। देखो मैं दोनों उद्देश्य देता हूँ। इस समय विद्युत कैसा है, एक कैसा है, इसका रूप कैसा है और मानव चाहता क्या है। सबसे पहले उद्देश्य यह है, आज की वातावरण में आता है, वातावरण में आता है। जैसे आज भाजपा वाले आते हैं तो देखा है इतने सांडों को लगा देते हैं कि ये समझ नहीं आ रहा किस सबक को निकालते जा रहे हैं, किस सबक को कह रहे बखान कर रहे हैं, खाली आवाज आती है। इसी प्रकार से सत्यों की हत्या देखने जाते हैं लोग। सत्यों की ये देखने जाते हैं कि दूषित वायु ऊर्जा आत्मा है, ये कैसे कर रही है। ये महान आत्मा ये धोखा नहीं है, ये दर्शाया जा रहा है। अगर आपने सूरत योग साधना नहीं की तो एक दिन ऐसा ही हाल आपका भी होगा। जैसा इन दूषित वायु आत्माओं का हो रहा है, इन्हें असुर आत्मा बोला जाता है। ये महान आत्मा, इससे बचने के लिए संसार में कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, जिससे सूरत योग साधना करो और अपनी सत्य जिसे बोलते हैं सत्य कर्म करो। सत्कर्मों को करने के बाद अपनी आत्म शक्ति को ऊर्जामान बनाओ, मजबूत बनाओ। ये महान आत्माओं क्यों मानव इस में असत्य देखना चाहता। इस समय अगर ये काम होता रहेगा जो आज मैं करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ बहुत से लोग कहेंगे तो अच्छा हो रहा, बहुत से लोग कहेंगे गलत हो रहा। क्यों? सत्य के लिए गलत हो रहा है और गलत के लिए ही अच्छा। क्यों? अगर जो जोर जोर से आत्माएं सीखने लगेगी तो सांस सत्संग सुन सकते हो? नहीं सुन पाओगे। वाणी की तरफ कहाँ ध्यान जाएगा, इधर ध्यान जाएगा, कैसा कर रहा है, कैसा चिल्ला रहा है। इसलिए मेरा आदेश रहा है और रहेगा भी। ये आदेश ये रहेगा जब तक मैं आसन पर बैठूंगा तब तक कोई आत्मा नहीं बोलेगी। क्यों? अगर आत्मा को बुलाता रहूंगा तो सत्संग कोई नहीं सुनेगा, सब उधर ही देखेंगे कैसी आत्मा है। सिर्फ मुझे ये दिखाना है सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है। ये महान आत्मा मेरा एक ही उद्देश्य है, इस संसार में आए हो संसार के कार्य में फंसे हुए लीन हो गए हो। ये महान आत्मा संसार का कार्य किसके लिए लाभदायक है और किसके लिए हानिकारक है। आंख देखने के लिए एक शरीर है, एक हो, आप एक नहीं हो। ये महान आत्माओं जैसे देखा जाता है मधुमक्खी और मक्खी कितना अंतर होता है। उतने पैर मधुमक्खी के होते हैं जितने पैर मक्खी के होते हैं। वैसे ही पैर मधुमक्खी के होते हैं जैसी पैर मक्खी के होते हैं। अंतर कितना है? नाम एक ही है, मक्खी। क्या है? उसमें लगा दिया मध और इसमें लगा दिया साधारण मक्खी। तो ये महान आत्मा अंतर कितना है? मक्खी गंध में सुगंध, गंध का स्वाद कभी नहीं ग्रहण करती है, देखा है। और मक्खी जो होती है वो गंध का स्वाद ग्रहण करती है। ये महान आत्मा आज की जीव इस संसार में जैसे मक्खी जाती है गुड़ पर चिपक जाती है,
पंख और पंख दोनों उसमें चपेट लेती है, उसे निकलना मुश्किल हो जाता, अपना जीवन को संपन्न नहीं कर देती है। इसी प्रकार ये महान आत्मा मानव जीव आए हुए संसार में, पृथ्वी लोक में है, उनका यही कर्म है कि संसार की जो आनंद गुण है, जो इंद्रियों का आनंद गुण है, कर्म है, जो मन का कर्म है, इच्छा का कर्म है, इन्हीं कर्मों में लीन हो गया है। और उसे और कुछ अनुभव दिखाई नहीं दे रहा, उसे यही दिखाई दे रहा है कि यही सब कुछ कर्म प्रथम कर्म है, ये सभी कर्म मेरे काम में आने वाले हैं। ये महान आत्मा, ये साकार जो इंद्रियों से आप कर्म करते हो, ये सभी कर्म आपके काम में आने वाले नहीं है। ये महान आत्मा देखा जाए संसार में, क्यों ये सभी अगर कर्म आपके काम में आते और सभी मन इच्छा इंद्रियों के कर्म सही होते तो फिर इसके दो रूप नहीं होते, गलत और सही, नरक और स्वर्ग, ये दो रूप नहीं होते। ये महान आत्मा क्या है इस संसार में संसार का जो आनंद है, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, कुछ आनंद हमें जीव के लिए चाहिए और कुछ आनंद शरीर के लिए चाहिए। ये महान आत्मा जीव को आनंद कब मिल सकता है? जीव आनंदकारी कब हो सकता है? ये महान आत्मा जब जीव को आनंद होगा, जीव आनंदकारी होगा, तो जीव ऊर्जावान होगा। और जीव आनंदकारी नहीं है, जैसे किसी मानव को अगर कलेश अधिक दे दिया जाए तो उसकी ऊर्जा स्वतः चली जाती है, पूरे अंग में कमजोरी आ जाती है। इसी प्रकार से आपके अंदर जो जीव है, वो जीव का आनंद स्वरूप है, आनंद है, जिसे ध्वनि कहा जाता है, प्रकाश है। इन द्वार इंद्रियों का आनंद क्या है? ये महान आत्मा द्वार इंद्रियों का साकार आनंद है, और ये साकार आनंद आपके साथ नहीं जाएगा, ये साकार कर्म आपके साथ नहीं जाएगा, साकार आनंद आपके साथ नहीं जाएगा अगर आपने स्वयं इस शरीर में मन को रख के और मन का परिवर्तन नहीं किया, मन का बदलाव नहीं किया, तो आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयां आएंगी। ये महान आत्मा देखा जाए संसार का रूप कैसा है और मन का रूप कैसा है, ये महान आत्मा देखा जाता है। फल के लिए सुंदरता जब आती है तो फल वृक्ष में ही रहकर सुगंध और कलर और स्वाद देखा है। फल सुंदर कब होता है? फल सुंदर संपूर्ण तीनों स्थिति जब होती है, जब फल वृक्ष में रहता है तो उसी में संपूर्ण कलर आता है और संपूर्ण स्वाद आता है, संपूर्ण सुंदरता आती है। अगर वृक्ष से हटा दिया तो संपूर्ण कलर आने वाला नहीं है, संपूर्ण सुंदरता आने वाली नहीं है, संपूर्ण स्वाद आने वाला नहीं है। इसी प्रकार से महान आत्माओं आप इस संसार में रहकर, इस शरीर में रहकर अपने सुंदर कर्मों की उत्पत्ति कर सकते हो। आप में सुंदरता आ सकती है, आपको स्वाद आनंद अलौकिक मिल सकता है, और आप कहे शरीर छोड़ने के बाद हम सत्कर्म करेंगे तो असंभव मुश्किल है। शरीर छोड़ने के बाद हम सुंदरता लाएंगे, नहीं आने वाली है। ये महान आत्मा शरीर छोड़ने के बाद हम सुंदर आनंद की अनुभूति करेंगे, उत्पन्न होने वाली नहीं है। ये महान आत्मा इस शरीर में क्या है? शरीरों में ऊर्जा के मुकाम है,
देखा जाए शरीर में ऊर्जा के मुकाम है। देखा कि ये महान आत्मा दो टंग होते हैं। देखा है पर्वत कितनी ऊंचाई पे रहता है और सागर कितनी गहराई में रहता है। देखा जाए ये महान आत्मा पर्वत को देखने के बाद और सागर को देखने के बाद एक रूप आ सकता है? आना संभव और मुश्किल है। इसी प्रकार से देखा जाए अगर उसकी युक्ति देखी जाए तो देखा है जब सागर से बात उड़ती है आकाश के लिए तो बादल छा जाता है। अब वही बादल जो है बूंदे बनकर नीचे को पानी बन के टपकने बसने लगता है। और ऐसा ही रूप पर्वत का है। पर्वत में बात बनती है बादल छा जाता है और बूंद बन के पानी बन के जो नीचे को बरसने, कहाँ सागर है और कहाँ पर्वत है। मगर उसमें कौन सी ऊर्जा काम करती है? हमें उस ऊर्जा की तरफ देखना है कि सागर में कौन सी ऊर्जा समाई हुई है और पर्वत में कौन सी ऊर्जा समाई है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से जब हम उस ऊर्जा की अनुभूति करेंगे और हम ये देखते रहेंगे ये तो पर्वत है पत्थर का है और ये सागर है जल का है, इस पर्वत से कैसे वारस हो सकती है, इस सागर से कैसे वारस हो सकती है। तो ये महान आत्मा एक ही उदाहरण है। मानव कैसा भी हो, मानव में कोई भेद नहीं है। मानव में यही है जब वो मन की गति की ऊर्जा को पार करेगा। मन की गति की ऊर्जा ये है मन कभी नहीं चाहता है ऐसी जीव को आनंद मिले कि मन नहीं चाहता है जीव को आनंद मिले और मानव यही चाहता है कि मन ही आनंद दिलाने वाला है। ये महान आत्मा जैसे देखा जाए नदी में नाव है और नाव की रस्सी को एक खूंट से बांध दी और उस रस्सी को ना खोला जाए और बल्ली पर लगा दिया जाए। पूरे दिन सुबह से शाम तक बल्ली लगाते रहो, इस पार से इस पार, इस पार से इस पार। नाव इस पार से उस पार जाने वाली नहीं है कि जाने कौन नहीं देगा। जो आपकी बल्ली लग रही है उससे नाव इधर इधर चल रही है। ना बना बना खराब कर रही है। देखो बच्चों, छोड़ दो, दोनों बच्चों को छोड़ दो। तुम्हारे बच्चे की बात नहीं, तुम लोग समान। छोड़ दो, एक भी नहीं बोलेगा, दोनों शांत हो जाएंगे। रोका गुरु जी का क्षमा मांग लो, निकल लो जल्दी। रोका गुरु जी नहीं, उनके बस की बात नहीं बनती, छोड़ दो ना, ठीक है। देखो बच्चों, जिसको बोलते हैं दुष्ट, अगर गंदा पानी कहीं जाएगा तो असर छोड़ता चला जाएगा। अब साफ पानी अगर नाली से निकल जाएगा तो ये पता नहीं लगेगा निकल गया या नहीं गया। इसी प्रकार से जो दुष्ट प्रकृति की आत्मा है, अगर दुष्टता नहीं दिखाएगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये दुष्ट है।
ये महान आत्मा मेरा उद्देश्य यही है, संसार में आए हो। संसार का रूप क्या है? ये महान आत्मा, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। नाव के लंगर को अगर नहीं खोला, उस बंधी हुई रस्सी अगर खूंटा से नहीं खोली और आप बल्ली दाएं लगाते रहे, बाएं लगाते रहे, दाएं लगाते रहे, बाएं लगाते रहे, पूरे दिन नाव पे रहोगे और बल्ली भी लगाते रहोगे, थक जाओगे। नाव नदी के इस पार से उस पार जाने वाली नहीं है। इसी प्रकार से मेरा कहना है, ये महान आत्माओं इस संसार में आए हो, इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। ये महान आत्माओं जो यहाँ बना है वो बिगड़ेगा जरूर। ये जीना और मरने का यहाँ कार्य हो रहा है, कर्म हो रहा। इस कर्म से मुक्त कैसे हो सकते हो? ये महान आत्माओं, जैसे आपने मन के ऊपर सब कुछ सौंप दिया, इंद्रियों, ये नाव क्यों समाज का शरीर है और आपके शरीर में इंद्रिय है, इंद्रियां है। इंद्रिय तो अलग है और इंद्रियां शरीर का संचालन करने वाली है। और इंद्रियों का संचालन करता है मन। अब मन को तुमने सौंप दिया, ये तू जान, तू आनंद दिलाने वाला है, तो मन कभी नहीं कह रहा है कि जीव को पता चले कि मैं कौन हूँ। मन कभी नहीं सोच रहा है कि जीव को पता चले कि मैं किस लोक से आया हूँ। जीव को पता चले मेरा क्या आनंद है, जीव को पता चले मेरा क्या स्वरूप है, मेरा रूप क्या है। ये महान आत्माओं देखा जाए, जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर मेला में खो जाए और छोटा सा हो, उस छोटे बच्चे के लिए अगर कोई मेला से पकड़ ले जाए तो क्या छिपाएगा? वो अपना अगर कार्य कराएगा तो सबसे पहले उसको ये बताएगा, इसका पता कोई ना बता दे। ये जाना जान ले कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, इसीलिए उसे छिपा कर रखेगा। तो ये महान आत्मा देखा है, बच्चे जब साधना करने बैठते हैं, सूरत योग साधना करते हैं, तो मन वहां नहीं जाने देता है जहाँ जीव जाना चाहता है। क्यों? मन कभी कल्याण ले जाता है, तो कभी पर्वत ले जाता है, कभी मैदान ले जाता है, तो कभी जंगल ले जाता है। जीव के मुकाम पर जाने नहीं देता है। ये महान आत्माओं देखा है, वो इसलिए नहीं जाने देता है कि जीव ने अपने मुकाम को समझ लिया, अपना रूप जान लिया, अपने आनंद की अनुभूति ले ली, तो हमारे बस में आने वाला नहीं है। ये महान आत्मा, आपके बच्चे किसके पीछे पड़े हैं? मन और इच्छा के पीछे पड़े हैं। मन और इच्छा के पीछे। ये महान आत्मा, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप स्वयं अपने को धोखा दे रहे हो। क्यों? मन का यही कार्य है और रहा और रहेगा। देखा ये महान आत्माओं कि आपके जीव को 184 में घुमाता रहा और घुमाता ही रहेगा। हमें करना ही क्या है? अगर हम इंद्रियों से कर्म करते रहे, हाथ से कर्म करते रहे, नाक से कर्म करते रहे, मुंह से कर्म करते रहे, कान से कर्म करते रहे, आंख से कर्म करते रहे, तो हम मन से आगे नहीं निकल सकते। कि इन इंद्रियों का मालिक मन है। इसीलिए हमें
इंद्रियों को जब तक हम शून्य में नहीं ले जा सकते तब तक मन शून्य में जाने वाला नहीं है। और जब तक मन शून्य में नहीं जाएगा तब तक जीव को आनंद आने वाला नहीं। ये महान आत्मा इसी प्रकार से शून्य में मानव के अंदर जो शून्य है वो मुकाम जो है जो कमल चक्र जो है बहुत ऊंचाई पे है। ये महान आत्मा देखा जाए उसकी ऊंचाई पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये महान आत्मा इस संसार में आए हो जब जीव को स्वर्ग का साथ मिलता है तब वो अपने मुकाम का सफर करता है, अपनी अनुभूति करता है, अपनी पहचान करता है। ये महान आत्मा सबसे पहले आपका ये शरीर है, शरीर का एक साकार स्वरूप है 5 तत्व का बना हुआ। ये महान आत्मा इस 5 तत्व के शरीर में आपकी इंद्रियां हैं, आपके द्वार है। ये इंद्रियां द्वार जो बनाए गए हैं वो सिर्फ इसी के लिए बनाए गए हैं, शरीर की रक्षा करना, शरीर की संभाल करना, शरीर का कार्य करना। देखा ये महान आत्मा मानव के अंदर क्या है? मानव के अंदर यही है देखा ये महान आत्मा बिल्ली है, चूहा है, मेढक है। ये महान आत्मा मेरे तो दाता है जिसने कीट और कटिंगे हैं। एक बात बताओ, ये महान आत्मा कछुआ है, कछुआ के कितने पैर हैं? कछुआ के 2 पैर, 2 पीछे और 2 आगे 4 पैर। मानव के ही 8 पैर, 2 आंख कछुआ की है, 2 आंख मानव की है। ये महान आत्मा ये है ऐसी को उसी आनंद में लीन है। कछुआ के लिए अगर नदी के बाहर छोड़ दिया जाए, सूखी रेत में छोड़ दिया जाए तो उससे बेचैनी आना ही चालू हो जाएगी। इसी प्रकार से ये महान आत्मा संसार में क्या है? बिल्ली के लिए अगर पानी में छोड़ दिया जाए उतने ही तो अंग है जितने कछुआ के हैं, उतने ही अंग बिल्ली के हैं। उनको पानी में छोड़ दिया जाए तो बिल्ली को बेचैना ही आना चालू हो जाएंगे। तो ये महान आत्मा उतने ही अंग पक्षी के हैं। ये महान आत्मा उसका उद्देश्य क्या है? और उतने ही अंग मानव के हैं। देखा है पक्षी सिर्फ अपने अंश की ही संभाल करता है। किसकी संभाल करता है? अपने ही अंग की और अपने ही अंश की संभाल करता है। पशु अपने अंग की और अपने ही अंश की संभाल करता है। कीट पतंगा अपने अंश और अपने अंग की ही संभाल। ये महान आत्मा मानव भी यही करता, अपने अंग और अपने अंश की संभाल करता है, दूसरे की संभाल करता है। तो अंतर कितना है? उतने द्वार है, उतने इंद्रियां हैं। अब उतना ही कर्म है, अमृत नहीं है कुछ। वो बेचारे कर्म योनि, भोग योनि में कर्म योनि को प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसी कर्म करने के बाद क्या मानव कर्म योनि को प्राप्त कर सकता है? कि वो भी भोग योनि में ही रहेगा और भोग योनि का कार्य करता रहा और करता रहेगा। अंतर कितना? ये महान आत्मा वो सिर्फ एक भोग योनि में है और मानव सर्व भोग योनि में है। वो
एक भोगी योनि में, खाली भोगी योनि में है, और मानव सर्व भोगी योनि में। सर्व भोगी योनि का मतलब यह है कि बिल्ली पशु पक्षी एक बार शरीर प्राप्त करने के बाद दोबारा साकार शरीर ही प्राप्त करेगा। देखा है, भूत नहीं बनेगा, सूक्ष्म शरीर में नहीं जाएगा, और सूक्ष्म शरीर में नहीं जाएगा तो उसे दुख अनेक होने वाला नहीं है। जो सुख दुख होगा वो शारीरिक ही होगा, और मानव के लिए सूक्ष्म शरीर में अधिक जाना होता है। अगर मानव शरीर में जाएगा तो शरीर भी दुख होगा, और कामनाओं भावनाओं का जो दुख है मन का, वो भी दुख होगा। दुख कैसे होगा? क्योंकि एक तो वो सूक्ष्म शरीर में है, उसे भूख भी सताएगी, उसे मन भी सताएगा, उसे नींद भी सताएगी। सूक्ष्म शरीर वाला न सो सकता है बगैर साकार के शरीर से, सूक्ष्म शरीर वाला न पानी पी सकता है बगैर साकार शरीर से, सूक्ष्म शरीर वाला न भोजन ग्रहण कर सकता है बगैर साकार। पहली बात तो ये दुख होगा, और बाद में तो अनेक दुख है। अनेक दुख क्या है? किसी को लगन लगी हुई है, लत लगी हुई है बीड़ी पीने की, अब उसे सूक्ष्म शरीर में बीड़ी कौन पिलाएगा? किसी को तम्बाकू खाने की लत लगी हुई तो वो सूक्ष्म शरीर कहेगा मुझे तम्बाकू मिलती। इसी प्रकार से जो कामनाएं जागी हुई हैं वो अनेक दुख देगी। ये महान आत्माओं ये पशु पक्षियों के पास नहीं है। पशु पक्षियों के पास क्या है? पशु पक्षियों के पास एक लक्ष्य है, और मानव के पास अनेक लक्ष्य है। अनेक लक्ष्य क्या है? एक बात बताइए, महान आत्मा इस संसार में जब सृष्टि की रचना हुई, और सृष्टि की जब रचना हुई तो क्या तम्बाकू चलती थी? क्या बीड़ी चलती थी? क्या सिगरेट चलती थी? कुछ नहीं चलता। आज एक बात कही जाए, मानव के लिए चेतन बना दिया। कितना बड़ा पशु हाथी है। हाथी सिर्फ वनस्पति और जग का आहार लेता है। कितना सुंदर है, कितना ज्ञान है, और कितना आकार है। आकार में कम नहीं, मानव से अधिक है। सुंदरता में मानव से कम नहीं, अच्छा है, और ज्ञान में भी कम नहीं। कि मानव को लगाम लगाने पड़ती है और वो बगैर लगाम से चलता है। देखा है? तो मेरा कहने का उद्देश्य है, वो कितना बड़ा शरीर अपना बनाए बैठा है। किससे बनाए बैठा है? खाली वनस्पति और जल से। ठीक है? और मानव को देखो कैसा सूता सूता घूमता है, कितनी सामग्री समेटता जाता है। दूध, दही, मक्खन, वनस्पति, देखा है, मांस, मदरा, पता नहीं क्या क्या समेटता, फिर भी आंखें नहीं खुलती है। तो मेरा कहने को उद्देश्य दूसरी एक बात आती है, मेरे जन्म के लिए देखा जाए। मानव को अगर मुंह ना धोया जाए और देख लिया जाए तो किसी मानव का मुंह ऐसा सुबह हो जाता है कि खाना भूल जाओ खाने के लिए। और मेरे को जितने समय देखो ये लगेगा काजल लगा के आया है। क्या ग्रहण करता है? वनस्पति और जल। मेरा कहने को उदाहरण है महान आत्माओं। इसी प्रकार से कितने जीवों का उदाहरण है जिसको हिंदी में कहते हैं गधा। देखते हैं ये महान आत्मा तो संसार में आए हो, आपके अंदर कितनी भावनाएं भरी हुई है, और ये भावनाएं आपके लिए नुकसानदायक है। इन भावनाओं के लिए अगर आपने अभी से कम नहीं किया तो आने वाले समय में दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और आप अपने को धोखा दे रहे, किसी दूसरे को नहीं। ये महान आत्माओं को मेरे कर्म करने से दूसरे को दुख होगा कभी नहीं हो सकता।
आपके कर्म करने को आपको ही उसका भोग में भोगना पड़ेगा, आपको फल मिलेगा। तो मेरे कहने को उद्देश्य है, ये महान आत्माओं, हाथी बेचारा कितना बड़ा अपना शरीर पाल रहा है, गधा तुमसे भी बड़ा है तो शरीर पाल रहा है, मेरा कितना अच्छा है, सुंदरता ला रहा है। तो आज आप मानव होकर किस हालत में जा रहे हो? ये महान आत्माओं, फिर देखा है मानव एक, आप एक नहीं हो, आप एक नहीं हो। आप सोचते हो मैं एक हूं, क्यों? आपके अंदर 3 स्वरूप है, एक रूप नहीं 3 रूप है। अब 3 रूपों को देखा है, जैसे दूध के अंदर 3 वस्तु रहती है। क्या 3 वस्तु रहती है? देखा है, दूध को जब गर्म किया और ठंडा होने को रख दिया तो उससे जो है उत्पत्ति किसकी होगी? मक्खन। जब दही को मिलाओगे तो दूध को मट्ठा निकाल दोगे और उसी दूध का अंश निकलेगा मक्खन। तो एक तो हो गया दूध और दूसरा हो गया मक्खन। मक्खन तो दूध नहीं कह सकते, मक्खन का स्वाद अलग होगा, रूप अलग होगा, मक्खन का स्वाद अलग होगा और रूप अलग होगा। फिर आपने उस मक्खन को तपाया, गर्म किया तो उससे निकलेगा महर। फिर उससे आप महर को निकाल दोगे तो निकलेगा घी, उसका स्वाद अलग होगा और स्वरूप अलग। ये महान आत्माओं मेरा कहने का उद्देश्य है। और दूध को आप गर्म करने पर ही फाड़ दो, गलत कर दो तो क्या मक्खन और घी निकलेगा? निकलने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का उद्देश्य, ये महान आत्माओं, आप संसार में आए हो, सबसे पहले पहचान करो इस संसार में दुखी होने वाली कौन सी ऊर्जा है? आपके शरीर में जो दुखी होती है वो कौन सी ऊर्जा है? देखा है क्या? दुखी होने वाला पानी तत्व है? क्या दुखी होने वाला आकाश तत्व है? क्या दुखी होने वाला पृथ्वी तत्व है? क्या दुखी होने वाला वायु तत्व है? ये महान आत्मा जो आपका शरीर बना हुआ है, इसमें आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है। इनमें से एक और तत्व दुखी होने वाले नहीं है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा जाए, मानव के 2 रूप होते हैं। एक मानव, देखा है बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों को अंग जल जाता है, सपने में अंग जल जाता है और सपने में उन्हें पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब कभी वो कपड़ा को हटाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, नहाते, तब देखते हैं अरे जिसको अंग जला हुआ, लाल लाल हो गया। उस समय आपका ही तो शरीर था, आपका ही शरीर जला है। उस समय आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जल गया है? दिखाई जब दिया, जब आपने देखा कभी घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद नहीं, किसी मानव को जागते तो थोड़ी चिंगारी लगाना, तुरंत सीखने लगेगा जला दिया। और इतना अंग जल जाता है कि लाल लाल हो जाता है, उन्हें होश ही नहीं होता। तो मेरा कहने को उद्देश्य है, ये महान आत्माओं जागो, जिसमें प्रकृति की बात करता हूँ। इस शरीर में 25 प्रकृति है, इस शरीर में मन और इच्छा है, इस शरीर में इंद्रियां और इंद्रिय है। ये महान आत्माओं किसे होता है? दुख होता है मन को। किसको होता है? मन को। मन की ऊर्जा रहती कहाँ है? शरीर में मन की ऊर्जा कहाँ रहती है? अब मन को देखा जाए, अगर आप एक पैर का नाखून हल्का सा काट लेना,
करंट कहाँ लगेगा? आपके जितने शरीर है, कहीं भी अगर आपको टच कर दिया, काट दिया या जला दिया या नोच दिया, तो करंट सबसे पहले कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। तो ये महान आत्माओं, इसकी जड़ यहाँ है और शाखाएं पौड़ी हुई है। तो देखा, ये महान आत्मा, इसी में और एक रूप है। मन काम कहाँ करता है? इसी शरीर का अगर पका हुआ नाखून काट दिया जाए तो क्या मन को करंट लगेगा? क्या बड़ा हुआ बाल काट दिया जाए त्वचा से अगले का, क्या मन को करंट लगेगा? सिर का काट दिया जाए, मूछ का काट दिया जाए, दाढ़ी का काट दिया जाए, मन को करंट लगने वाला नहीं है। जो वायु ऊर्जा, जिस ऊर्जा की मैं बात करता हूँ, ये महान आत्माओं, जो वायु ऊर्जा अंदर घूमती है प्राकृतिक रूप में, जो दिखाई नहीं देती है, वो वायु घूम रही है और वो वायु सोते समय निकलकर चली जाती है। वो वायु जब सोते समय निकल कर चली जाती है, तभी मानव बेहोशी अवस्था में आ जाता है, उसे कोई चेतन नहीं है। देखा है, ये महान आत्मा इसी प्रकार से किसी मानव को एक जहरीला इंजेक्शन दे दिया जाता है। देखा है, बहुत तेज से चीख रहा है, जोर जोर से चीख रहा है, मेरे दर्द हो रहा, और उसे तेजी से इंजेक्शन दे दिया नशीला, क्या उसे दर्द होता है? वो दर्द कहाँ गया? उसमें ऊर्जा, जो आपकी ऊर्जा है, जो घूम रही है, उस ऊर्जा को लो कर दिया। जब बेहोश करा जाता है तो उस ऊर्जा को लो कर दिया, तभी वो अर्थिंग खत्म हो सकते। इसी प्रकार से ये महान आत्मा, आपको क्या करना है? बड़ा साधारण और सरलता की बात है। अगर आप उस प्रकार से अभ्यास कर ले जाओगे, मैं दोनों रास्ते बताता हूँ। उस ऊर्जा के दो कारण हैं। उस ऊर्जा को 3 प्रकार से लो किया जाता है। अब उस ऊर्जा को 3 प्रकार से लो करोगे, जैसे देखा है, अगर आपको तेज दर्द हो रहा है तो तेज दर्द में आपको ये नहीं लगेगा। बेहोश कर दिया और बेहोश में ये नहीं लगेगा कि मैं सपने में देख रहा हूँ मेरे दर्द हो रहा। क्या लगेगा? क्या सपने देख सकते हो? ठीक से बेहोश कर दिया, सपना चला जाएगा, आपको ये होश ही नहीं रहेगा मैं कहाँ था और कहाँ हूँ, मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक होता है सोते समय आपकी ऊर्जा चली जाती है निकलकर, एक तो वो 0 कर दी जाती है, निकल जाती है। वो सोते समय जो ऊर्जा निकल गई, उस ऊर्जा को निकलने के बाद शरीर की ऊर्जा कम हो गई। शरीर को किसी ने किसी को लड़का दिया, मगर उसे पता नहीं ठीक से। सोते समय लड़का के देखना, बाद में पूछना मैंने तुम्हें लड़काया, बताएगा नहीं ठीक से सो रहा है। इसी प्रकार से हमें सूरत के समय शून्य करना है। जैसे नशीला इंजेक्शन देकर शरीर की एनर्जी को क्या किया जाता है, शरीर की एनर्जी को रोक दिया जाता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एनर्जी को रोकेंगे नहीं, हम एनर्जी को लुटा लेंगे। जैसे सपने में आत्मा चली गई, वो अपनी मर्जी से गई है, मन ले गया है। अक्सर सपने में ही सपना होता है, अक्सर सपने में सपना होता है और बेहोशी में सपना नहीं होता है। इसी प्रकार से आप सूरत के सहयोग से निकलोगे तो आपकी एनर्जी ऊर्जा जो है, वो चेतन ऊर्जा जो है वो निकल जाएगी। अब चेतन ऊर्जा निकल गई, देखा है चेतन ऊर्जा निकलेगी जो कि आपका दूसरा रूप है। एक तो रूप ये 5 तत्व शरीर है, इसमें एक रूप है 3 तत्व का। क्या तत्व का है? 3 तत्व का है, जो अग्नि, आकाश
और वायु, तीनों एक अगर एक हो जाए तो आंख नहीं दिखाई दे सकती, आंख को दिखाई नहीं दे सकती। जैसे देखा है, आप कितनी तेज अग्नि की उत्पत्ति करो और थोड़ी आगे बढ़ने के बाद वही अग्नि वायु में विलीन हो जाती है, क्या अग्नि दिखाई देती है? और थोड़ी देर अगले बढ़ने के बाद वही वायु आकाश में विलीन हो जाती है, दिखाई नहीं देता वायु चल रही या नहीं। खुले आकाश में देखो, जिसकी देखना वायु चल रही या नहीं चल रही, न तो अग्नि दिखाई देगी और न ही वायु दिखाई देगी। आकाश दिखाई देगा, वही पकड़ में नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से महान आत्मा आपके शरीर की जो एनर्जी की मैं बात करता हूँ, जो ऊर्जा की बात करता हूँ, इस सूरत के द्वारा जब आप अपनी एनर्जी को ले जाओगे, ऊर्जा को ले जाओगे, तो आपका संतुलन देखा है, जो संतुलन सब बात का है, वो अपनी जगह पर किए से आ जाएगा। फिर आपकी जो कामना भावनाएं जो मन से निकल रही है, किससे निकलती है? इच्छा और मन से निकलती है। उतनी देर के लिए मन और इच्छा रहेगा ही नहीं। आप तीसरे रूप में, वो दूसरे रूप में चली जाएगी। वो तीन तत्व में मन इच्छा कहाँ रहता है? जिसे बोलते हैं प्रकृति। अग्नि कहाँ गई? तत्व में नहीं हुई, अग्नि चली गई प्रकृति में। वायु कहाँ चली गई? प्रकृति में। अगर इस प्रकार से अगर अग्नि का ढेर लगता तो आकाश जलने लगता। घर के लोग कितनी अग्नि जलाते हैं, सब आकाश को जाती है, और आकाश में अगर वो अग्नि इकट्ठी हो जाती तो आकाश जलने लगता। यह देखा है कितनी तेज तूफान चलता है, अगर कहीं इकट्ठा होता तो सब लौट हो जाता। देखा है, हम थोड़ी देर भर के देखते किसी बर्तन में वायु तो बर्तन फट जाता। इसी प्रकार से वो प्रकृति में लीन हो जाती, उसकी गति तेज होकर जीरो में आ जाती है। इसी प्रकार से हमारा ये उद्देश्य है, ये महान आत्माओं तीसरे रूप को जब हम निकालेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम बैठे हुए हैं। कौन लगेगा? जब शरीर से आपका रूप चेतन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो शरीर की पहचान नहीं रहेगी। आपको रूप मिलेगा दूसरा, और दूसरे रूप को अगर आपने और लगा दिया, अगले बढ़ा दिया, कि इस शरीर से कौन ले जाएगा? मन। उस शरीर तक ले जाएगा मन, और उस शरीर से आपको ले जाएगी अगले शरीर के लिए सूरत। क्या करना है? इस शरीर में तीन ब्रह्म है, तो एक रूप है बताता हूँ। पहला है मृत लोक का। इस पहले रूप के लिए देवी देवता ग्रंथों में दिखाया गया है, ग्रंथ बखान करते हैं, संतों ने दर्शाया है कि ये 5 तत्व शरीर के लिए देवी देवता भी चाहते हैं। ये 5 तत्व शरीर में क्या है जो इस शरीर के लिए चाहते हैं? इसमें एक ही लक्ष्य है कि इस शरीर से वो कार्य कर सकते हैं जो लक्ष्य 84 में रहकर कोई शरीर में कार्य नहीं कर सकते। जैसे देखा जाए, ये महान आत्मा कमल का वृक्ष चाहे पर्वत पे टांग दिया जाए, पत्थर पे रख दिया जाए, चाहे रेत में रख दिया जाए, समृद्धता लाने वाला नहीं है। कमल के वृक्ष के लिए कीचड़ चाहिए। क्या चाहिए? कीचड़ चाहिए। इसलिए जीव जो आत्मा है, आत्म है, उसका उद्धार जब हो सकता है जब पृथ्वी तत्व में आएगा। क्यों? पृथ्वी तत्व से भी चढ़ सकता है। देखा है, ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा है। हमारा सागर का जल हो या पर्वत का जल हो, आकाश में जाता है, और आकाश में जाकर फिर पृथ्वी तत्व में आ जाता है। उसका मुकाम है पृथ्वी तत्व, कि जब कहीं भी रहे निजी मुकाम पृथ्वी तत्व है। इसी प्रकार से महान आत्मा आत्म का मुकाम शरीर नहीं है। आत्म का मुकाम शरीर नहीं है, आत्म का मुकाम तो अलग है। अगर उसका जो क्रम संख्या से जो रचना की गई है,
जैसे आप दूध की उत्पत्ति ना करें और दूध से अलग होकर क्या हम मक्खन की उत्पत्ति कर सकते हैं? क्या हम घी की उत्पत्ति कर सकते हैं? होने वाली है कि जड़ दूध ही है। दूध को हमने फाड़ दिया, मक्खन कभी नहीं मिलेगा। दूध को हमने खोया बना दिया, मक्खन कभी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? इसी प्रकार से महान आत्माओं, एक शरीर जो पहला शरीर है लक भोग किसमें? कर्म क्षेत्र में खड़ा है। अभी आप सबसे ऊंचाई पर्वत पे खड़े हो, इसके बाद अगर आप ढल गए तो फिर वहां नहीं रुकोगे, आप नीचे गिर जाओगे। क्यों? सूक्ष्म शरीर में जाओगे। क्यों? श्रुति योग साधना नहीं की तो ऊर्जा नहीं जागेगी, और ऊर्जा नहीं जागी तो आप ढल जाओगे। ढल गए तो फिर नीचे आ गए, अब फिर नीचे आ गए तो लक 84 के चक्कर में घूमने लगो, कभी कीट, कभी पतिंगा, कभी पशु, कभी पक्षी। फिर शरीर छोड़ोगे, फिर मानव में आओगे, फिर शरीर छोड़ोगे, फिर सूक्ष्म शरीर में चले जाओगे। तो देखा, ये महान आत्माओं, मन प्रकृति का एक रूप है। हमें इससे प्रकृति के रूप में जाना चाहिए। सत्य गुण सूक्ष्म है, रजोगुण सतोगुण हमारे अंदर है। हमें उनका सहयोग लेकर उनकी पूजन करके कि रजोगुण सतोगुण की कैसे पूजा करते हैं कलयुग में लोग, इस युग में कैसे पूजा करते, कैसे करना चाहिए। तमोगुण का कार्य क्या है? तमोगुण का कार्य यह नहीं है कि किसी पशु बैठे हुए के लिए हम डंडा मारे टांग तोड़ दें, किसी मानव की कपड़ी में डंडा मारे कपड़ी तोड़ दें। ये तमोगुण का कार्य नहीं है। तमोगुण का कार्य ये है सत्य में कि हम दुष्कर्मों के लिए मार दे, भगा दे, दूर हटा दे, धक्क दे, डाल दे, दुष्कर्मों के लिए, तब हमारा तमोगुण काम करेगा। अब सतोगुण में हमें पूजन कैसे करना है? आप कैसे डाल सकते हो? क्या आप किसी स्वरूप के पास जाकर कहो, स्वरूप महाराज हमारा मन दूषित है, इसे हटा दो, हटा दो, हटा दो, क्या हट जाएगा? नहीं हटेगा। क्यों? ये महान आत्माओं, हम परछाई की रोक लगाते रहे। हम ट्राली ले लें, ट्रैक्टर ले लें, डल्लम ले लें, बैलगाड़ी ले लें और ढीला ले लें, बड़ा सा पत्थर ले लें और बड़े पत्थर को क्या करें? परछाई की उसमें टेक लगाते रहे। कहते हम इस बड़े पत्थर की परछाई लगा रहे हैं, तू नहीं रखेगा ट्रैक्टर, क्या वो रखना रुक जाएगा? वो रखता ही रहेगा। क्यों? हमें परछाई की टेक से वो रुकने वाला नहीं, हमें साकार पत्थर को रखना होगा, तब रुक सकता है। हम करते ही क्या? हम परछाई की टेक से उसे वाहन को रखते हुए वाहन को रोक रहे, तू नहीं रखे, नहीं रखे। क्यों? ये पर्वत की परछाई है, तू टकरा जाएगा, रुक जाएगा, रुकने वाला नहीं है। तो मेरा कहने को उद्देश्य है साकार तरफ चेतन होते हैं हम। साकार तत्व जो हमारे अंदर छिपा हुआ है, जिसको बोलते तमोगुण, उसको हम उखाड़ के लाए। सतोगुण जो हमारे अंदर छिपा हुआ है, सतोगुण का ये ऐसे पूजन नहीं होता है। सतोगुण का पूजन ऐसा है कि हम दीन दुखियों पर दया करें। किससे करें? दीन दुखियों पर दया करें, तो सतोगुण की पूजा होगी, तब विष्णु जी खुश होंगे। देखा? और हमने स्वार्थ के लिए दीन दुखियों को दया नहीं की। दया तो करते हैं, पीछे से जेब काटते हैं, कहते हैं भैंसा बेचो, भैंसिया बेचो, हमें दक्षिणा चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए। तो हम सतोगुण की पूजा नहीं करते, हम कर्म करते हैं। पूजा कहाँ करते हैं? और संसार कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। फिर रजोगुण की बात है, रजोगुण की हम पूजा कैसे करें? अब रजोगुण की पूजा कैसे करोगे? ये महान आत्माओं, रजोगुण की पूजा ये है। आज हमारे नारी और नर की बात करते हैं, तो ध्यान रखना,
आपके मानव संत को दूषित मानने लगते हैं। कितने ऐसे पिता बैठे होंगे, कहते हैं भाई मैं दाव लगा रहा हूँ 50 रुपए का और मैं जा रहा हूँ तू लगाना 150 रुपए का। उधर देखा अपने आप गिलास में ले रहे तो बेटा को ढक्कन में दे रहे, कह रहे मैं गिलास में ले रहा हूँ तू ढक्कन में डाल दे। ये पूजा है, ये पूजा नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि रजोगुण की पूजा ये है कि हम सत्य करें और बच्चों को सत्मार्ग सिखाएं। सही करना ही, सही चलना ही, सही बोलना ही सिखाएं। उधर देखा है माता सास को गाली दे रही है तो बेटी सुन रही है खड़ी खड़ी, मेरी माता सास को गाली दे रही है, तो पीछे से उसका वो झूठ होगा। तो वो थोड़े दिन बाद पहुंची अपनी ससुराल में, वो अपनी सास को गाली दे कि मेरी माता ने कहा मेरी सास के लिए तो मैं भी कह सकती हूँ अपनी सास के लिए। तो ये पूजा रजोगुण सतोगुण तमोगुण की पूजा ऐसे नहीं है। पूजा हम करते कैसे हैं देखा है, पूजा हमने क्या कर दिया, हम रोज पशु पक्षी की पतियों की गला काटते हैं, भैंस काटते हैं और ले जाके बर्फी चढ़ाते हैं। महाराज दया कर देना, ब्रह्मा जी नाराज मत होना। एक बात बताओ, ब्रह्मा जी ने सबकी रचना की है, तुम्हारे खान के देना, किसी माता के पुत्र का गला काट देना और माता के लिए छुआरे किस्मत बादाम मिठाई ले जाकर खवाना, माता खुश हो जाना। हमने कुछ नहीं किया, क्या माता खुश होगी? तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण की पूजा जब ही होती है जब हम सतोगुण मर्यादा का कार्य करें। ये महान आत्माओं इनका सहयोग लेकर हम 5 तत्व की ऊर्जा को जगाएं और 5 तत्व की ऊर्जा जगाने के बाद हम मन को वश में करें। मन ऐसे वश में आने वाला नहीं है। कितना चतुर मानव हो, कितना ज्ञानवान मानव हो, कितना बलवान मानव हो, कितना ऊर्जावान मानव हो, जब तक इंद्रियां द्वार चलते रहेंगे तब तक मन रुकने वाला नहीं। क्या रुक सकता है? मन नहीं रुकेगा। कितने भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, मन दौड़ता ही रहेगा। क्यों? मन ऐसा है जैसे आपने पतंगा, एक पतंग का धागा पकड़ लिया, मांझा पकड़ लिया, पतंग को आपने आकाश मार्ग में छोड़ दिया और नीचे उस मांझा को पकड़े हुए पतंग अब नहीं उड़ेगी, पतंग अब नहीं उड़ेगी। पतंग हिलती ही, जब तक वो वायु में रहेगी तब तक हिलती रहेगी, पतंग रुकने वाली नहीं। इसी प्रकार से आपका शरीर है, मन दौड़ता ही रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। जब हम उस पतंग को धीरे 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 उतार लेंगे और उतारने के बाद मांझा पतंग के पास रख दें और पतंग मांझा के पास रख दें, क्या पतंग उड़ेगी? उड़ने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां और हमारा मन, हमारी इंद्रियां मांझा है और पतंग है मन, और हम इच्छाओं के द्वारा उड़ा रहे हैं। किसके द्वारा उड़ा रहे हैं? हम इच्छाओं के द्वारा उड़ा रहे हैं। जब तक हम मांझा को समेटेंगे नहीं तब तक पतंग रुकने वाली नहीं है। तो संत जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, संत पुरुष जो होते हैं, विवेकी संत होते हैं, वो धीरे 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 उस मांझा को समेटते जाते हैं। जैसे ही मांझा सिमटता जाता है वैसे ही पतंग नीचे उतरती चली है और आने वाले समय पर उनने मांझा और पतंग को एक जगह रख दिया। जैसे इंद्रियां, मन, जब आप साधना लगा दोगे, क्यों इंद्रियों की ऊर्जा किसके यहाँ आएगी और मन भी यही होगा। जब मन और इंद्रियों की ऊर्जा एक हो गई तभी आपको आनंद आना चालू हो जाएगा। क्यों? फड़फड़ाना रुक जाएगी, वो आपको खींचना रुक जाएगा। आपकी भावना चली जाए कि पतंग मेरी टूट ना जाए, पतंग मेरी गिर ना जाए, पतंग मेरी कट ना जाए। क्यों? यही तो भावना है। ये भावना है कि मेरा ये काम बिगड़ा जा रहा, मेरा ये काम गलत हुआ जा रहा, ये क्यों गलत हुआ, ये कब गलत हुआ, ये क्यों गलत हुआ, एक ही में तो पड़े हो। जब वो रुक जाएगी तभी आपका मन और इंद्रियां एक जगह हो जाएंगी, फिर जीव को आनंद आना चालू। ये महान आत्माओं दूसरे रूप में मन काम करता है, पहले रूप में मन काम करता है। मन 2 रूपों में काम करता है, एक तो शरीर में और एक 3 तत्व शरीर में। अब
कहते हैं मन है प्रकृति का, कि मन तीसरी मंजिल का है, और आप 2 मंजिल का कार्य करते तो वो ऊपर वाला करा रहा है। अब आपको जाना है 4थे मंजिल के आगे। देखा है सूरत 4थे मंजिल पर है, सूरत है 4थे मंजिल पर। तब आप आकाश की तरफ जा सकते हो, देख सकते हो, अनुभूति ले सकते हो। क्यों? जब तक सूरत का आपात नहीं होगा तब तक मन तुम्हारा कभी काम बनने ही नहीं देगा। और मन में ही 2 चीजें हैं, मन आपकी एनर्जी को जलाता है और मन ही आपकी एनर्जी को। देखा ये महान आत्मा क्या है? मन ही है जो भूत प्रेतों को आपके शरीर में लाता है। ध्यान रखना, मन ही है जो आपके शरीरों में अनेक रोगों को उत्पत्ति करता है, और मन ही है जो इनको भगा सकता है। अब आप मन को कैसे करके बुलाओगे? ठीक है, आप अभी बैठे हो, आपके पास कुछ नहीं है, और आप अभी सोचने लगो, कहीं मुझे बुखार ना आ जाए, 3 दिन सोचना, 4थे दिन बुखार आ जाएगा। दूसरी चीज ऐसा है, मन ने अगर 10 साल पीछे कोई घटना देखी और मन वहीं पहुंचा देना, तो अभी तुम्हारा शरीर बेजान हो जाएगा। मन ऊर्जा को घटाने वाला है और मन ही ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। अगर एक चीज और है, जब आत्म और सूरत का संबंध होगा, जब सूरत का सहयोग लो तो एनर्जी कभी कम नहीं होगी, एनर्जी बढ़ती रहेगी। देखा है सागर को जल कौन देता है? नदी। सागर में जल नदी पहुंचाती है। और पर्वत को जल कौन देता है? जो हमेशा पर्वत जल देता रहता है नदी के लिए। देखा है, ऊंचे पर्वत पे जाना, हमेशा झरना जो है जल चलता रहता है, उसे जल कौन पहुंचाता है? जिसको हम बोलते हैं प्रकृति। ये महान आत्मा क्यों वायु पर्वत में जल कैसे पहुंचा देगी? क्यों वायु तो आकाश में ले जाती है, पर्वत में नहीं ले जाएगी। जो वायु से तेज चलने वाली गति है, जो वायु से सूक्ष्म रहने वाली है, वो है प्रकृति। इसी प्रकार से हमारे शरीर में, हर मानव के शरीर में मन है, वो सूक्ष्म है, वो तत्व से भी सूक्ष्म है। जैसे देखा है, हमारे शरीर में अगर गर्मी कम हो जाए, अग्नि तत्व कम हो जाए, तो कंप्यूटर बता देगा इसके शरीर में अग्नि कम हो गई, क्यों? शरीर 0 हो गया। फिर अग्नि दर्शन बढ़ाता है। अगर इस शरीर में अग्नि ज्यादा हो गई, हाई हो गया, तो मशीन बता देगी हाई हो गया। और किसी के शरीर की बता सकता है कि मन कम है कि तेज है, कि मन सूक्ष्म है। और मन से सूक्ष्म हमारा जीव है, मन से सूक्ष्म हमारा जीव, मन से सूक्ष्म हमारी सूरत है, और सूरत से सूक्ष्म हमारा जीव है। जीव का कल्याण जभी होगा जब हम निज मुकाम पे पहुंचेंगे, जिसको बोलते हैं निज स्वरूप, जिसको बोलते हैं निज रूप। ना कोई रूप है, ना कोई स्वरूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई वजन है, कुछ नहीं है। ये महान आत्माओं, वैसे हम कितनी कल्पना करते रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये जीव आत्माओं जागो और जगाओ। क्या है? आने वाले समय में नहीं। ये मार्ग एक ऐसा है, इस मार्ग में आप एक के लिए नहीं बनाते। देखा है, आज के लोग क्या करते हैं, पहले के लोग झोपड़ी डालते थे, आज के लोग बड़े बड़े कॉलम लगाते हैं, पिलर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ऐसी हम रहे और हमारी संतान रहे। देखा? इसी प्रकार से एक बात बताओ, तुम लोग झोपड़ी डाल के रहोगे या मकान बनाओगे? देखा है, एक तो झोपड़ी डालना है। झोपड़ी डालने की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। एक लोग किराए पे रहते हैं किराए। तो कुछ लोग किराए पे रहने वाले यहाँ बैठे हैं, खुशी है, कहते महाराज मैं किराए पे रहूंगा। कुछ लोग झोपड़ी डाल के रहने वाले, और कुछ लोग मकान बनाना चाहते हैं। तो किराए वाले कौन से लोग हैं? किराए वालों को मैं उदाहरण दे आए, महाराज जी दया कर दो,
हमारी समस्या चल जाए। महाराज जी ने दया का तो चले कि जब दुख आएगा तो किसी महाराज जी के पास फिर पहुंच जाएंगे, ये नहीं दे दो आप देखा है। ये लोग हैं किराएदार, देखा या किसी के पास गए, उनने दक्षिणा ली, जंतर मंतर ताबीज दे दिया, जाओ, फिर कट गया, फिर जाके भाई किराया वो समाधान करेंगे। झोपड़ी वाले ये हैं कि कभी मन में आया तो सत्संग सुनने चले गए, नहीं मन में आया अरे आज काम है क्या करेंगे, फालतू टाइम खर्च करेंगे। उन लोगों की जीत जागेगा नहीं, क्यों? उनका मन चलाए बात होगा, आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ। देखा, एक है झोपड़ी वाले, अगर तेज तूफान आ गया, तेज तूफान का मतलब जानते हैं, तो झोपड़ी गिर गई, बाढ़ आ गई तो झोपड़ी गिर गई, आग लग गई तो झोपड़ी जल गई। तो ये लोग जो होते हैं स्थायी नहीं होते, उनका अगर थोड़ी सी समस्या आ गई, अरे कहाँ तुम संत की लगाए बातें हैं, ये संत के पास जाते हैं फिर भी समस्या क्यों आती है? उनने जाना ही छोड़ दिया, झोपड़ी बैठे। इसी प्रकार के महान आत्माओं जो निज दृढ़ विश्वास करते हैं कि मैं उस ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरा है, मुझे कर्म से मतलब है, मुझे संत से मतलब नहीं, मुझे कर्म से मतलब है, मुझे संत के द्वारा कर्म से मतलब। वो लोग क्या करते हैं कि इस शरीर को सुख शांति देते हैं और शरीर छूटने के बाद भी जो आत्म शक्ति जगा लेते हैं, आत्म शक्ति जिसको हम बोलते हैं, एक होती है शरीर की ताकत, शरीर की शक्ति। शरीर की जो शक्ति है वो 5 तत्व वस्तु जो खाओगे उससे जो है शरीर में मजबूती आएगी, मगर भूतों के लड़ने के लिए मजबूती नहीं आएगी। वो नरक में जाने के लिए नहीं रोक पाएगी, वो भोग भोगने के लिए नहीं रोक पाएगी। क्यों? कितने भी तगड़े बन जाओ, मानव को भूत बनना ही बनना है जब तक सुरत योग साधना नहीं करेगा। तो आप कहाँ गए? प्राइवेट में चले गए कि प्राइवेट मकान है, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में दौड़ गए, कभी ये मकान बदला, कभी वो मकान बदला, कभी पशु का बदला, कभी चीज का, कभी पतेंगे का। उस झोपड़ी है, उसमें ये है कि मानव को शरीर मिलेगा, ये जरूरी नहीं कि मिलेगा, नीचे आत्म शक्ति नहीं जागेगी, दुख होगा कि कुछ दिन तक उन्हें रहना होगा सुख शरीर में। और जिन्होंने आत्म शक्ति को जगा दिया, दुख और सुख को एक तरफ खड़ा कर दिया, दुख इधर है तो सुख इधर है, हमें सीधी चलना है, तो उनकी आत्म शक्ति जाग जाती है। वो ऊर्जा, जिस ऊर्जा की बात करते हैं जो परम तत्व की ऊर्जा है, उससे संपर्क उसका हो जाता है। फिर उसे न 84 में घूमना है, न उसे भूतों असुरों के खाता में जाना है, न उसे उसको मानव में आ सकता है, और नहीं अगर चाहता तो नहीं भी आ सकता। वो एक ऐसा हो जाता है जैसे सूर्य की तरंग किरण, पल में सूर्य के पास और पल में जल के पास। देखा है, पल में सूर्य के पास और पल में जल के पास। वो एक ऊर्जा ऐसी हो जाती है जिसको बोलते हैं दिव्य ऊर्जा। एक होते हैं देवी देवता, एक दिव्य ऊर्जा होती है, दिव्य ऊर्जा संत बोलते हैं रूहानी। ये महान आत्मा, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, जैसे जीव का रूप नहीं, आत्मा का रूप है। ध्यान रखना, आत्मा का रूप यह है, अगर आत्मा मानव बुजुर्ग ने शरीर छोड़ा तो किसी को अगर वो आत्मा दिखाई देगी तो बुजुर्ग ही दिखाई देगी, जवान नहीं दिखाई देगी। अगर किसी में कोई मानव अगर शरीर से काला है तो वो शरीर छोड़ने के बाद गोरा नहीं बन सकता, वो काला ही दिखाई देगा। अगर रोगी होकर मरा तो रोगी ही दिखाई देगा, तो उसका स्वरूप साथ रहेगा। मगर जो आत्म है, देखा है ये महान आत्माओं, अभी मैं उदाहरण देता हूँ। इस समय असुर आत्मा के लिए देखा, लोग तांत्रिक लोग, भगत लोग, पुजारी लोग पकड़ के लाते हैं, उनके देवता जो हैं पकड़ के लाते हैं। देखा है, कहीं भी होता है ढूंढना, वो ढूंढ लाते हैं, पकड़ लाते हैं, पकड़ लेते हैं। देखा है,
आत्मा जिस समय जाती है शरीर से, उस समय कोई पुजारी भगत रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से नहीं रोक सकता है जैसे वायु में विलीन होकर जल उड़ जाता है, ठीक है, आकाश की तरफ चला जाता और दिखाई नहीं देता है। और वही जल जो है जब वायु से संपर्क कम हो जाता तो बूंद बन के टपकने लगता है। इसी प्रकार से आत्मा है, जब वो प्रकृति से उतर जाती है, नीचे आ जाती, तभी उसका स्वरूप हो जाता है। और हमें रहना है निज रूप में, कोई स्वरूप नहीं। इस सूर्य की तरंग है, तरंग आते नहीं दिखाई देती और जाते नहीं दिखाई देती। दिखाई कब देती है? जब जल होता है, कांच होती है, जिसमें वो तरंग करने वाली होती, तभी दिखाई देता सूर्य से तरंग आ रही है। इसी प्रकार से वो ऊर्जा जो होती है मानव के शरीर में आकर डायरेक्ट काम करती है और डायरेक्ट काम करके चली जाती है, वो किसी के बंधन में नहीं होती है। इसीलिए वो जो होता है मानव जो सूरत योग साधना करेगा दृढ़ विश्वास से, लगन से, तो फिर उसको ऐसा मिलेगा कि वो 3 मंजिल का मतलब 3 पीढ़ियों तक, एक तो अपने शरीर की संभाल करेगा, दूसरे को दूसरा रूप का शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसकी संभाल करेगा, और तीसरे रूप में निवास करेगा। देखा है? तीसरे रूप को आनंद देखा। एक तो मन है, एक शरीर है। शरीर के लिए हम फल फूल दूध दही मक्खन जो शरीर के लिए ही अधिक ग्रहण करते हैं। फिर हमारा एक मन है, मन के लिए हम ग्रहण करते। देखा ये महान आत्मा ऐसी कौन सी वस्तु जो रोज खाते हो, अगर खाने को ना मिले बेचैनी आए और खाते भी हो वो दिखाई नहीं देता, क्या वस्तु है वो? नहीं, रोज खाते हो, अगर खाओगे नहीं तो दिखाई नहीं देगा। और अगर आंख में खाते हो तो दिखाई भी नहीं देता, खाओगे नहीं तो बेचैनी आएगी। और रोज खाते हो, जिसको बोलते हैं नींद, वायु नहीं नींद। नींद लेता है मन, आंख नहीं लेते, शरीर नहीं लेता है। मन जो है प्रकृति का है, इसीलिए सपने में वो रोज प्रकृति में सफर करने जाता है। अगर आपका नींद नहीं आई, 3 दिन देख लो जाग के, तो आपको बेहोशी आने लगेगी। इसी प्रकार से महान आत्मा ऐसा ही रूप है जीव का। जीव को सूरज का सहयोग नहीं मिला, आपने परलोक की अनुभूति नहीं की, परलोक को आपने नहीं लखा, नहीं देखा, आनंद नहीं लिया, जीव का क्या है, तो आपका जीव कमजोर रहेगा। इसीलिए मानव तो मोटे मोटे ऊर्जा ही, ये महान आत्मा, हमें क्या करना है, हमें उसी ऊर्जा को अपनाना है, पक्का मकान बनाना है, मजबूती से न ढले, न गिरे, न जले। क्यों? ये महान आत्मा वो हमेशा के लिए अजर अखंड हो जाता है, जिसमें हमारा यदि शरीर आनंद ले, सूक्ष्म शरीर वो भी आनंद ले, उससे सूक्ष्म शरीर वो तो आनंदकारी हो जाता है। तो ये महान आत्मा ये तीसरा रूप है। इसकी आनंद लेने वाले कम से कम महापुरुष मानव आते हैं, नहीं तो यही आते हैं महाराज जी इतना बड़ा जंतुर देते, गले में लगा लेते घंटा जैसा और बचता रहता, भूत भागते रहते। मैं गलत नहीं कह, वो तो बनता नहीं, घंटा हलवा दिया जाता भूत भागने के लिए। तो ये महान आत्मा घंटा हिल जाना है तो हृदय के अंदर हिलता हो, सतनाम का जाप करते रहो, घंटा बजता रहेगा, आवाज देता रहेगा, भूत हटते रहेंगे। किसकी आवाज सुनते हैं भूत? असुरी ऊर्जाएं किसकी आवाज सुनती है? असुर ऊर्जाएं आवाज सुनती है मन की। देखना, किसी पुजारी के पास खड़े रहना, मैंने धीरे से कहेगा, समझ नहीं क्या कह दिया, भूत आ जाएगा। असुर ऊर्जा आ जाएगी, दिव्य ऊर्जा नहीं आएगी। दिव्य ऊर्जा को जब तक आप सूरज से सहयोग नहीं दोगे, ध्यान नहीं दोगे, उसके स्वरूप से तब तक नहीं आएगी। और देखता ऐसे मृत लोक के जो असुरी ऊर्जा जिनका कोई स्वरूप ही नहीं, अब उन्हें बुलाया आ गए। ध्यान किससे लगाओगे? वृक्ष को तुमने देखा नहीं, फल को देखा नहीं, फूल को देखा नहीं, और ध्यान लगाओ के आनंद आएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार से जो आज से
निज स्वरूपी जो आत्माएं हैं, जैसे ब्रह्मा जी का स्वरूप है, विष्णु जी का स्वरूप है, शिव जी का स्वरूप है, ठीक है, आदिशक्ति का स्वरूप है, निरंजन जी का स्वरूप है, और अगला जो परम सत्य परमात्मा है उसका क्या स्वरूप है? कोई स्वरूप है? उसका स्वरूप आज तक किसी ने बताया? आप बताओ, वो मिलेगा तो कैसे पहचानोगे? अगर आपने कभी फल खाया नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, लाके रख दिया, खाओ तो आप देखोगे हालांकि कड़वा होगा, कपेला होगा, चुटकुल खाया जाएगा, या गुदा या बीजा खाया जाएगा, ऐसे भी फल है। किसी से चुटकुल खाया जाता, किसी गुदा खाया जाता, किसी से बीजा खाया जाता। तो असल परम तत्व को जानना है तो आपका निज स्वरूप होगा। कैसा होगा? आपका निज स्वरूप होगा। परमात्मा का कोई अलग रूप नहीं है, परम तत्व का कोई अलग रूप नहीं है। आप समझ लेना मेरा ही स्वरूप है, मगर वो स्वरूप तीसरा होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। अब आपने समझ लिया हमारा ही स्वरूप है तो हम ही परमात्मा, हम ही परम तत्व है। कैसे हो? नहीं हो सकते हो। क्यों? इसमें सदगुणी अवगुणी दोनों बने हुए, कर्ता और कराता। इसमें कराता भी है और कर्ता भी है। हमें क्या करना है? कराता को प्राप्त करना है और कर्ता को छोड़ना है। दो है। कराता कौन है और कर्ता कौन है? कर्ता है मन, कराता है जीव। अब जीव हमारा निज रूप है, आत्मा का कोई रूप नहीं। आत्मा का वही रूप है जो शरीर का रूप है, आत्मा का वो रूप, और परमात्मा का ही वही रूप है जो मानव का स्वरूप है। परमात्मा का कोई रूप नहीं। आप भटक जाओगे। क्यों? ब्रह्मा जी का रूप है, विष्णु जी का रूप है, शिव जी का रूप है, और निरंजन जी का रूप है, आदिशक्ति का रूप है। इससे अगले कोई रूप है ही नहीं। क्यों? वो 5 तत्व शरीर में आ चुके हैं, इसीलिए उनका शरीर बन चुका है साकार, इसीलिए उनका स्वरूप बन चुका है साकार। और इससे अगले परम तत्व परमात्मा को कभी आए ही नहीं। 5 तत्व शरीर में स्वरूप है ही नहीं तो पहचानोगे कैसे? आप है आपके ही रूप का। आपको ये पता चलेगा कि मेरा रूप दूसरा प्राप्त है। आप अपने रूप को जब देखने लगोगे शून्य में जाके, क्यों इससे छोड़ दोगे, देखेगा मन और स्वरूप होगा उस परमात्मा जो आत्मा का पिता है। क्यों? आत्मा तो आपकी मन आत्मा में मिक्स है, और मन जब आत्मा से निकल जाएगा कहीं हो जाओगे अचेत। मन अगर निकल गया तो अचेत हो जाओगे, फिर आपको ये होश नहीं रहेगा मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ हूँ, कुछ नहीं रहेगा। दुख सुख सब दूर हो जाएगा। खाली एक सूर्य की तरंग रह जाएगी, खाली किरण रह जाएगी, खाली प्रकाश रह जाएगा। ये वाहन आपको वो किसी के बस में आने वाला नहीं। पहचान करेगा मन, वो भी सूक्ष्म शरीर में। जैसे हम आप एक शीशा में देखते हो, शीशा में क्या है? शीशा में देखते तो स्वरूप आता है, मगर देखा है जब सूरत का द्वार खोलोगे, कौन सा द्वार खोलोगे? सूरत का द्वार खोलोगे तब वैसा ही दिखाई देगा जैसे शीशा में देखते। एक स्वरूप दूसरा होगा, ये है चेतन और वो होगा चेतन। कितना अंतर है इस स्वरूप में? इतना अंतर है। ये अचेतन है, ये स्वरूप कुछ कर नहीं सकता, और वो स्वरूप सब कुछ कराने वाला होगा। करेगा शरीर, कराने वाला वो विश्व को सत्तातन, विश्व को सत्तातन। ये महान आत्मा एक बात का ध्यान दें, इस बात का ध्यान दें। देखो बच्चों, मैं मानव सेवा करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक करता रहूंगा। अगर मानव सेवा मर्यादा की करूंगा। मैंने कह दिया है बच्चों, मैं रोज कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, हर मंगल को इसलिए कहता आया हूँ कि मैं 11 से 3 बजे तक, मैंने 2 बजे तक का समय दिया है। कुछ बच्चे अभी भी मैं जब देखता हूँ 2 बजने वाले होते हैं तभी आ जाते हैं। बच्चों इस बात का ध्यान दो, क्यों वो समय आ रहा है कि मैं आपके साथ जो पिछले बिता दिया है
वो मौका अब नहीं मिलेगा। जो मौका आज मिल रहा है वो मौका अगले नहीं मिलेगा। क्यों? इस प्रकृति इस संसार का यही लक्ष्य रहा और रहेगा। देखा है जैसे बच्चों माता पुत्र से कितना प्रेम करती है और पिता पुत्र से कितना प्रेम करता है, वो प्रेम हमेशा नहीं रहता है। वो प्रेम कैसा? स्वार्थी। देखा है? अगर उतना ही प्रेम कहे तो कोई बताओ, आप मेरे पिता बैठे 50 साल के, 40 साल के, 30 साल के, कितने पिता मार्केट से आज अपने 40 साल के बेटा के लिए आज बर्फी ले जाएंगे, लाए खाने के लिए कोई नहीं। और जिन पिता जब 35-40 साल के होते हैं तो बेटा 15, 5 साल, 3 साल, 2 साल का होता है तो कहते हैं बच्चों के लिए कुछ जरूर ले जाए। ये माताएं कहती हैं आज पुत्र ने खाना नहीं खाया तो इंतजार करती है, और वही पुत्र आज भूखा चाहे 3 दिन का, माता कहती देखा जाएगा, वो खुद ही खाएगा। तो मेरा कहने को उद्देश्य है, ये प्रकृति का नियम रहा। अगर संतों का प्रेम कम नहीं होता, प्रेम उतना ही रहेगा, मगर वो मर्यादा के बंधन में होते। देखो बच्चों, मैंने शुरुआत की बात करता हूँ, अब तो मैं बहुत वैसे जगह पर और वैसे मुकाम पे वैसे रास्ता में पहुंच गया। जब मैं शुरुआत में था तो मैं नया संत था। नया संत का मतलब जानते हो, 30-35 साल की आयु में था मैं। तब मैंने बच्चों की पत्नी ने इतनी सेवा की है कि आज भी उनके परिवारी होंगे या परिवारी नहीं पड़ोसी तो होंगे। मैंने कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को 2-2 महीना और 3-3 महीना रख के सेवा की। जब बच्चे बेहोश हो जाते तो उनकी जो गुरुमाता थी वो उठाती थी। यहाँ तक है बच्चों का मुंह अपने आप धोती थी और कभी कभी खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी। उन बच्चों की इतनी सेवा की, और मैं भी कभी कभी रात भर नहीं, 9 रातें जागता रहा उन बच्चों की सेवा के लिए। आज वो दिन है, वो समय कोई कहे कितने भी नजदीक शिष्य आ जाए, वो समय नहीं मिलेगा कि वो समय निकल। दूसरी चीज और है बच्चों, अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि कोई भी चाहता तो जनाने बच्चों को मेरे आश्रम पर छोड़ देता। उसकी गुरुमाता उसकी रक्षा करते, देख रेख करते। अब बच्चों मेरे पास थोड़ी समस्या, मजबूरी है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं कह रहा हूँ, एक दिन की बात है तो बच्ची हो सकता आई हो, नहीं आई होगी तो उसके पड़ोसी परिवारी मेहमान आए होंगे। तो एक दिन मेरे यहाँ एक बच्ची रुकी थी, उस सास और बहू, सास बहू बेटी रुकी थी। तो अचानक उनके तेजी से दर्द होने लगा। मेरे आश्रम पर कोई पुरुष नहीं था, तो अचानक दर्द होने लगा। तो मैंने पूछ किया तो दर्द होने लगा लगभग 11:30 बजे, और 11:30 बजे से मैंने पूछ किया उनकी बेटी के नंसार के लिए पटना, तो देखा 1:30 बजे वो आए। 1:30 बजे तक मैं इंतजार करता रहा, रखाता रहा बैठकर। अब बच्चों मेरे पास समस्या ये है, पहले मैं ग्रस्त था, अब मैं ग्रस्त हूँ, पूर्ण ग्रस्त नहीं। मैं जो बात कहता हूँ स्पष्ट रखता हूँ, ग्रस्त हूँ, पूर्ण ग्रस्त नहीं हूँ। पहले मैं पूर्ण ग्रस्त था। अब मेरे यहाँ जगह उन्हीं बच्चों के लिए है, चाहे किसी की बच्ची हो, बहू हो, बेटी हो, पत्नी हो, माता हो। जब तक पुरुष नहीं होगा तब तक रुकने की अनुमति नहीं होगी। मैं सेवा करूंगा, दोनों की सेवा करूंगा। क्यों? समय का बदलाव है। मैं मानव सेवा करता और करता रहूंगा, इसीलिए नहीं होगा। मैंने देखा एक दिन अभी बीच में एक बच्चे बेचारे 3 सेवादार मेरे यहाँ गए, एक नहीं 3 सेवादार आ गए। बच्चे तो यहाँ थे जनाने, एक नहीं 3-4 थे, और तीनों सेवादार बेचारे 2 तो पैदल आ गए और एक साइकिल से आ गया। देखा, अगर रात इमरजेंसी कोई चीज के लिए परेशानी हो जाती तो मार्केट कौन ले जाता?
क्या मैं ले जाऊंगा कन्हैया बैठा के बताओ। मैं तो बात कहता बड़ा साफ स्पष्ट है। इसीलिए मैं सेवा मर्यादा में करूंगा। देखो बच्चों, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ क्या है, सब आपका है। मैं सिर्फ रक्षा कर सकता, रक्षा मर्यादा में कर सकता। सेवा करूंगा मर्यादा में करूंगा। अब जो है पिछले जो समय निकल गया वो समय अब नहीं मिलेगा। जो समय आता है उसका रूप बदल जाता है। नर नारी कोई भी रूप मैं सेवा करूंगा। अगर बेटी है पिता हो या भाई हो, पत्नी है तो पति हो, कोई दूसरा सदस्य हो, या माता है तो बेटा हो, पति हो, कोई भी हो। अकेले बच्चे को मैं अपने आश्रम पर नहीं रुकने की अनुमति है। मैं नहीं रोक सकता, चाहे वो नजदीक का हो चाहे दूर का हो। मेरे लिए सब एक समान है। क्यों? मैं उस बंधन में नहीं बनना चाहता जिस बंधन से मैं निकल चुका। क्योंकि मेरा कार्य नहीं, मेरा कार्य समय का है। सेवा करने के लिए तैयार रात में करूंगा, दिन में करूंगा, खाना छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ दूंगा, मगर एक मर्यादा की सेवा करूंगा। ईश्वर को सब पाता न, ईश्वर में तो सब पाता। बच्चों ध्यान दो, सेवादार बच्चों, जिन्होंने ड्रेस बनाया है, जिनका मिल गया है, वो बच्चे अपना नियम संयम से जो मैंने सेवा दी है उसको निभाए। जो मैंने सेवा ये दी है, जो बच्चा ड्रेस बनवाएगा उससे 2 मंगल लिए जाएंगे। महीना में 1 मंगल यहाँ का लिया जाएगा और 1 मंगल एक जो है सत्संग वहाँ का लिया जाएगा। एक सत्संग यहाँ का लिया जाएगा। दूसरी चीज वो है, ड्रेस वाले बच्चे मैं देखता हूँ, आज मैंने देखा 10:30 बजे कोई नहीं था, सब जीरो। ड्रेस वालों बच्चों ध्यान दो, कोई भी सेवा करना चाहता, मैंने बोल दिया है कि 9:30 बजे तक आना है यहाँ। ऐसा नहीं, आज मैं देख रहा हूँ ये पंडाल कितने समय लग रहा था, देखा? इतने समय नहीं लगना चाहिए। देखो कि मेरा सीधा कहना है, मैं आपकी मजबूरी पूरी करूंगा तो पैसा भी पूरे लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और आप अगर मुझसे पैसा लोगे तो मजदूरी समय भर कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर आप 1:30 बजे आओगे तो 4:30 बजे छोड़ूंगा, मुझे मतलब नहीं। आप अपने घर जाओ या रास्ता में रुक जाओ, सही जाओ या मिट जाओ, मुझे लेना देना नहीं। क्यों? जब आप मर्यादा को नहीं निभाओगे तो मैं कैसे निभा दूंगा? देखो भाई, मेरा समय है, मैंने कह दिया था मुझसे मिलना है 11 बजे से 12 बजे मिलो। सत्संग का समय 1 बजे से 2 बजे तक अभी है। अभी मैं 3:30 बजे अगर आपको छोड़ूंगा तो कितने बच्चों को दुख होगा? मैं दुख के लिए नहीं हूँ, मैं तो आपको सुख अनुभूति के लिए हूँ कि आपको सुख हो। और आपको दुख दूंगा तो फिर आनंद का मतलब क्या रहे? इसलिए अपना अपना वचन निभाओ। दूसरी चीज है, अगर कोई ड्रेस बनवाना चाहता है, सेवा करना चाहता है तो अपना नाम लिखा दे। नाम लिखा जा रहा है, जिसको सेवा करना, ड्रेस बनवाना चाहता वो अपना नाम लिखवा सकता है। यहाँ से 5 जी बैठे होंगे, वो नाम लिख लेंगे। ईश्वर को सब पाता, ईश्वर नहीं को सकता।